हेलो एवरीवन, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टैट यानी यू टैट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2020 को हुआ था। आज हम पेपर 2 के एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के आगे के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में। इससे पहले हमने 2 वीडियो में इससे पहले के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एसएसटी में कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूटेट के पेपर में, जिसमें हम कंटेंट प्लस पेडागोजी के साथ जो है 4 पार्ट में पूरा जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो आज का पार्ट वो थर्ड है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 121, गृहस्थी चालीसा का संबंध है रोरिंग फोर्टिस इज रिलेटेड विद ए पछुआ हवाओं से, बी उत्तरी गोलार्ध की पछुए हवाओं से, या सी दक्षिणी गोलार्ध की पूर्व हवाओं से, या डी दक्षिणी गोलार्ध की पछुए हवाओं से। तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की पछुए हवाओं से। वेस्टर्न लाइज ऑफ साउथ हेमिस्फीयर, डी इज द राइट ऑप्शन, यानी गृहस्थी चालीसा का जो संबंध है वो दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी हवाओं से है। तो क्वेश्चन नंबर 122, जापान का मॉन्चेस्टर किसे कहा जाता है? विच इज नोन एज मॉन्चेस्टर ऑफ जापान, ए ओसाका, बी टोक्यो, सी हिरोशिमा, या डी नागासाकी। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट ऑप्शन है ए यानी ओसाको। जापान का मॉन्चेस्टर जो है वो ओसाको को कहा जाता है। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123, अभिकथन ए ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, यह तर्क आर ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। तो निम्नलिखित से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की जो है सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है और आर गलत है, या डी ए गलत है और आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन है ए, यानी ए और आर दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही हैं और आर जो है वो ए की जो है सही व्याख्या करता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन, यानी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भी भिन्नता आती है, ये दोनों कथन जो सही है। और जो आर यानी कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है, ये कथन जो है वो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, उसकी सही व्याख्या करता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124, कौन सा विकल्प जनसंख्या घनत्व की सही आरोही क्रम को दर्शाता है? विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी? ए दक्षिणी मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, बी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी मध्य एशिया, या सी दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी मध्य एशिया, या डी पूर्वी एशिया, दक्षिणी मध्य एशिया, या दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट ऑप्शन है सी, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया, दक्षिणी मध्य एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया और साउथ मिडिल एशिया। ये जो ऑप्शन हमारा सही है, जो जनसंख्या घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर को दर्शाता है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से कौन प्रमुख यामोत्तर है? विच ऑफ दीज इज द प्राइम मेरिडियन? ए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 0 डिग्री अक्षांश, या डी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन है बी, यानी 0 डिग्री देशांतर, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो प्रमुख यामोत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन थीमेटिक मानचित्र है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज थीमेटिक मैप? ए नदियों को दर्शाने वाले मानचित्र, बी वर्षा वितरण मानचित्र, या सी गांव को दर्शाने वाले मानचित्र, या डी राजधानियों को दर्शाने वाले मानचित्र। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट ऑप्शन है बी, यानी वर्षा वितरण मानचित्र, मैप शोइंग रेन डिस्ट्रीब्यूशन। थीमेटिक जो मानचित्र है वो वर्षा वितरण मानचित्र है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड? ए भाषण संबंधी योग्यता का विकास, बी अध्यापक के लिए सुविधाजनक, सी स्वर्ण कौशल का विकास, या डी बाल केंद्रित विधि। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट ऑप्शन है डी, यानी
बाल केंद्रित विधि जो है वो व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, यानी कि लेक्चर मेथड का गुण नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित जो विधि है वो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए होती है, जबकि लेक्चर मेथड है वो अपर लेवल क्लासेस यानी अपर लेवल बच्चों के लिए होती है। यानी कि भाषण संबंधित योग्यता का विकास, अध्यापक के लिए सुविधाजनक और श्रवण कौशल का विकास, ये तीनों जो है व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड के गुण हैं, जबकि बाल केंद्रित विधि जो है लेक्चर मेथड का गुण नहीं है। डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि नहीं पूछा था, नॉट पूछा, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि इन विच मेथड ऑफ सोशल साइंस टीचिंग स्टूडेंट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, या सी स्रोत विधि, या डी परियोजना विधि? तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट ऑप्शन है ए, यानी आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की आगमन विधि में छात्र जो हैं विशिष्ट से सामान्य यानी कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर जो है अग्रसर होती है। यानी कि आगमन विधि वो विधि होती है जिसमें बच्चों को उदाहरण के थ्रू जो है समझाते हैं, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129, हर्बर्ट उपागम किससे संबंधित है? हर्बर्ट अप्रोच इज एसोसिएट विद ए प्रोजेक्ट विधि, बी भ्रमण विधि योजना, सी पाठ योजना, या डी स्रोत विधि? तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट ऑप्शन है सी, यानी पाठ योजना, लेसन प्लान। हर्बर्ट जो अप्रोच है वो लेसन प्लान से संबंधित है, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 130, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। इन सोशल स्टडीज टीचिंग स्टूडेंट एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज बाय ए क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, बी सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला द्वारा, सी व्याख्यान विधि द्वारा, या डी प्रश्नोत्तर द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट ऑप्शन है ए, यानी क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र जो है व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, यानी कि फील्ड ट्रिप, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131, सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? सोशल साइंस इज रिलेटेड विद ए माल का निर्माण, बी आजीविका के साधन, सी आपूर्ति और खपत, या डी उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट ऑप्शन है डी, यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। सामाजिक विज्ञान जो है का संबंध माल के निर्माण से, आजीविका के साधन से, या आपूर्ति और खपत, यानी कि इन तीनों से जो है सामाजिक विज्ञान का संबंध है, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मीन्स ऑफ लिवलीहुड, या सप्लाई एंड कंज्यूम्पशन, इन तीनों से जो है सोशल साइंस का रिलेटेड है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज? ए अच्छी नागरिकता, बी चरित्र निर्माण, सी अच्छी तरह से स्कोरिंग, या डी अवकाश का उचित उपयोग? तो क्वेश्चन नंबर 132 का राइट ऑप्शन है सी, यानी अच्छी तरह से स्कोरिंग वेल। ये सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, नोट पूछा है, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। जबकि अच्छी नागरिकता यानी कि गुड सिविलाइजेशन, और चरित्र निर्माण यानी कि करेक्टर बिल्डिंग, और अवकाश का उचित उपयोग यानी प्रॉपर यूज ऑफ लेजर, ये जो तीनों हैं वो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य हैं। जबकि अच्छी तरह स्कोरिंग यानी कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो अच्छा स्कोर करना नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन, नोट पूछा है, इसलिए सी सही है। क्वेश्चन नंबर 133, पर्यावरण शिक्षा को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज ए यह पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाएगा, इट विल इंक्रीज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बी यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, या सी यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा, इट विल प्रोवाइड जॉब टू टीचर, या डी हम पर्यावरण से बच नहीं सकते, वी कैन नॉट स्केप फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट ऑप्शन है बी, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सही है क्योंकि पर्यावरण शिक्षा को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बी इज द राइट ऑप्शन। जबकि यह पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाएगा, ये रॉन्ग है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा, या हम पर्यावरण से बच नहीं सकते, ये ऑप्शन गलत है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 134, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एट एलिमेंट्री लेवल इज अ कहानी कथन पद्धति, बी व्याख्या पद्धति, या सी
चर्चा पद्धति या डी प्रश्न उत्तर पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट ऑप्शन है सी यानी चर्चा पद्धति। डिस्कशन मेथड जो है वो प्रारंभिक स्तर यानी एलिमेंट्री लेवल पर हिस्ट्री पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। हम बच्चों से जितना डिस्कशन करेंगे बच्चे उसको उतनी ही अच्छे से समझेंगे, इसलिए चर्चा जो पद्धति है वो इतिहास शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पर। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135 एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण से संबंधित विविध प्रकार की मिट्टियों के नमूने रखे जाते हैं। अंडर सोशल स्टडीज सैंपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल रिलेटेड टू टीचिंग जियोग्राफी आर कीप्ड इन दी ए भूगोल कक्ष में, बी भूगोल संग्रहालय में, या सी भूगोल प्रयोगशाला में, या डी भूगोल पुस्तकालय में। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट ऑप्शन है बी यानी भूगोल संग्रहालय में, जियोग्राफी म्यूजियम। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण से संबंधित जो विविध प्रकार की मिट्टियों के नमूने होते हैं वो भूगोल संग्रहालय में रखे जाते हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।